Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे वाह शाबाश, उड़ते उड़ते मैं एयरपोर्ट तक भी पहुंच गया। मेरे तो समझ में ही नहीं आया। वाह वाह वाह। जीते जी तो ख्वाहिश थी कि प्लेन में एक बार तो बैठूं, अब मरने के बाद देखो मैं खुद ही उड़ रहा हूँ। क्या नसीब का खेल है। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, इतनी भीड़ है प्लेन में, इतने सारे लोग लेकर प्लेन उड़ता कैसे है? मैं तो एक आदमी को कंधे पे बिठा लूं तो हेवी मतलब भारी भारी लगता है। अरे 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 अरे, ये क्या काका जी, एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सुंदरी का दर्शन हो गया। लो, ये सिर्फ सुंदरी नहीं, ये तो परम सुंदरी है। सुनो सुंदरी, एक्सक्यूज मी। Yes, what do you want? अरे बाप रे, अंग्रेजी झाड़ रही है। अबे मुझे तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती है। अबे हेलो, मे आई कम इन सर? एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। मुझे इतना ही अंग्रेजी आती है। हेलो आंटी, हैप्पी दिवाली। ये गलत हो गया ना। हेलो मैडम। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? सुनिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं, मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं तो सिर्फ दोस्ती करने आया हूँ। दोस्ती? Are you kidding me? सड़क पर एक लड़की को रोककर उसे दोस्ती करना चाहते हो? ए, हटो, मेरी फ्लाइट है अभी। फ्लाइट है मतलब तुम भी प्लेन में बैठकर कहीं जा रही हो क्या? यस, वही तो मेरा काम है। मैं एक एयर होस्टेस हूँ। मुझे हर दिन फ्लाइट में इधर उधर जाना पड़ता है। सिर्फ मैं ही क्यों, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं। एक मिनट, मतलब तुम्हारे जैसी हर एक सुंदरी प्लेन में, मेरा मतलब एयर होस्टेस प्लेन में सफर करती है? हाँ, करती है। अच्छा हाँ, आई बात समझ में, इसीलिए तो इतने सारे लोग प्लेन में सफर करते हैं। नॉनसेंस। ए सुनो, मुझे लेट हो रहा है, हटो यहाँ से। अच्छा, एक बात है लुलु, जमीन पर तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि सारी सुंदरियां तो आसमान में उड़ती रहती है। क्या करेगा तू? नहीं, पर अब मुझे भी प्लेन में चढ़ना है। प्लेन में चढ़ना है, यस। पर प्लेन में चढ़ने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक्सक्यूज मी चाचा जी। हाँ बोलो। बस मेरा एक लिटिल क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है। मुझे बताइए, प्लेन में चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लेन में चढ़ने के लिए प्लेन की टिकट निकालनी पड़ती है। अच्छा, इसका मतलब प्लेन के अंदर भी कंडक्टर होता है? अरे प्लेन में कंडक्टर क्यों होने लगे? अरे बाप रे, कंडक्टर नहीं है तो टिकट क्यों काटने का? बस में चढ़ते समय तो कंडक्टर होता है ना। अरे ये तो बहुत बेवकूफ आदमी है। बस और प्लेन क्या एक चीज होती है? प्लेन का टिकट पहले ही खरीदना पड़ता है। तुम कोई भी साइबर कैफे से प्लेन की टिकट बुक कर सकते हो। अब जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जानकारी के लिए मैं पूछ रहा था। पता नहीं आजकल के लोग इतना गुस्सा क्यों करते हैं सवाल पूछने पर। जो भी हो, चलो जाकर प्लेन का टिकट बुक करते हैं। क्या बात है, यहाँ पर तो लिखा है प्लेन का टिकट यहाँ कटता है। चलो अंदर जाते हैं। दादा भाई, मुझे प्लेन का टिकट चाहिए। हाँ, कहाँ जाना है आपको? प्लेन का टिकट, वही तो बोला मैंने, और कितनी बार बोलूं? अरे बेवकूफ आदमी, प्लेन में चढ़कर आप कहाँ जाओगे? ओ बाप रे, ऐसा पूछा क्या? कहीं का भी चलेगा। मुंबई का दे दो। हाँ, ओह अच्छा। बाबा रे बाबा, क्या चकाचौंध रोशनी है। इतना साफ सुथरा तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आम के पीपल के पेड़ पर रहा, पर ऐसी जगह पर रहना भूल ही गया, कभी रहा ही नहीं। अटेंशन प्लीज, कोलकाता से मुंबई जाने वाली फ्लाइट बहुत जल्द ही उड़ने वाली है। यात्रियों से निवेदन है,
कि वो अपने निर्दिष्ट विमान गेट तक पहुंच जाए। विश यू ऑल अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। अरे प्लेन छूट जाएगा। अरे पायलट चाचा रुको तो। अरे वाह, प्लेन इतना बड़ा होता है। जो सपना मैंने जीते जी देखा था वो मरने के बाद पूरा हो रहा है। क्या बात है, क्या नसीब है तेरा लुल्लू, क्या नसीब है। वाह वाह लुल्लू, से कहते हैं नसीब लेके मरना लुल्लू। एक्सक्यूज मी सर, योर टिकट प्लीज। अरे वाह लुल्लू, यही तो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत मजा आने वाला है। ये रहा, आपका सीट इस तरफ है। आप मेरे साथ आइए प्लीज। अरे वाह, पहली नजर में साथ में बैठने के लिए बोल रही है। ये क्या बात हुई, ना खुलकर हंसा है ना आंखें उठाकर देखा है। सामने यहाँ इतनी सुंदर एयर होस्टेस खड़ी है, फिर भी इसका मूड उदास है। सर, प्लेन टेक ऑफ करने वाली है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। सीट बेल्ट? अरे पर मुझे सीट बेल्ट लगाना नहीं आता है। मैं बांध देती हूँ सर। लुल्लू रे लुल्लू, क्या बात है, क्या ठाठ है, क्या सेवा है। लगता है साक्षात स्वर्ग में आ गया हूँ। ना ना लुल्लू, तू प्लेन में है, स्वर्ग में नहीं है। हाँ? हाईजैक, कोई अपनी सीट से नहीं हिलेगा। प्लेन हाईजैक हो चुका है। जो ज्यादा होशियारी दिखाएगा उसे गोली मार देंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। चुप, एकदम चुप, नहीं तो गोली मार के भेजा उड़ा दूंगा। ये क्या हो गया, ये तो हवाई जहाज को छीन रहे हैं। हाथ ऊपर करके बैठ जाओ वरना हम गोली मार देंगे। कॉकपिट पे जा और पायलट को बोल प्लेन घुमाने के लिए। जाओ। नहीं, प्लेन मत घुमाइए। प्लेन घुमाने से सर्वनाश हो जाएगा। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी ये हिम्मत, अब देखो लुल्लू का कमाल। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मेरा एक छोटा सा क्यूट लिटिल क्वेश्चन है। कौन है तू? बैठ जा चुपचाप, बैठ। वो क्या है ना, बैठ कर मेरे पैर है ना थोड़े से जम गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी ताजी हवा खा लूं। चालाकी करता है, ऐसा गोली मारूंगा ना कि तू खुद ही हवा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो करो ना दादा, एक गोली शूट करो, मैं भी तो देखना चाहता हूँ। देखेगा? ये ले। अरे ये इसने कैसे किया? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो कुछ भी नहीं होता भाई साहब। अब आगे आगे देखो क्या होता है आपके साथ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये हवा में मेरा हाथ क्यों झूल रहे हैं? कोई बताओ। मैं हूँ लुल्लू भूत। अब देखो मेरा कमाल और धमाल। क्यों, क्या हो गया? प्लेन हाईजैक करने का सपना टूट गया, अब ताता थैया करने का मन कर रहा है। छोड़ दूंगा, पर अभी मेरा जादू करना बाकी है। अब देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। चलो भाई साहब, अब पुलिस थाने चलो। 3 cheers for लुल्लू।
हिप हिप हुर्रे। आप सबको पता है कि लुल्लू ने हमें हाईजैकर से बचाया है और आज हम सलामत हैं तो सिर्फ और सिर्फ लुल्लू के कारण। इसलिए अब लुल्लू को सम्मान देना चाहते हैं। इस सब के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू थैंक यू। आप सबने तो मेरे दिल की धड़कन ही छीन ली। और हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि लुल्लू को जितनी बार आना जाना है प्लेन से वो कर सकता है। लुल्लू से अब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा फ्लाइट का। वाह क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितना अच्छा सपना देख रहा था, उतने में एक मक्खी मेरे नाक में घुस गई। साए किए कराए पे पानी फेर दिया। जिंदा रहते हुए शादी नहीं हुई, मरने के बाद भी शादी नहीं होने दे रही है मेरी। अरे रे, तीनों बेटियां घर में बैठी हुई है। इतने सालों में एक की भी शादी नहीं हुई। कम से कम 50 लोग आए थे लड़की देखने, लेकिन सब मना करके चले गए। इस जन्म में अब पता नहीं किसके साथ मेरी बेटी की शादी होगी। लगता है उनकी शादी किसी भूत के साथ ही करानी होगी। क्या कहा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आदमी की 3 बेटियां हैं, पर इनकी शादी नहीं हो रही और वो चाहते कि किसी भूत के साथ शादी हो जाए। वाह 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 वाह, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। प्रणाम ससुर जी। तुम कौन हो तुम? मैं आपका दामाद हूँ। मेरा नाम लुल्लू है, लुल्लू भूत। भूत? हाँ, आप ही ने तो अभी कहा कि आपकी बेटियों की शादी किसी भूत के साथ करा देंगे। मेरे साथ करा दीजिए ना चाचा जी। चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं, ससुर जी। मैं उन्हें अपनी रानियों की तरह रखूंगा। लेकिन अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आपको जो चाहिए मैं वो सब दे दूंगा। सही में? सच में वो दोगे? लेकिन मुझे ना बहुत दिनों से बाइक खरीदने का मन है। सच में वो दोगे? तो आपको बाइक चाहिए, ये लीजिए। हाँ? ये क्या? ये तो सच में बाइक है। सचमुच का, इसमें पेट्रोल भी भरा हुआ है। लेकिन कैसे? ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इतना अच्छा दामाद मिला है तो बेटियों की शादी करा देंगे ना? हाँ, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल शादी कराऊंगा। कल सुबह सुबह चले आना। जल्दी आ जाना लुल्लू, सुबह सुबह ही आ जाना। घर का पता है? उसकी जरूरत नहीं है, मैंने जुबान दिया है, तुम सुबह सुबह आ जाना। हाँ। ए भाग खुला नसीब खुला, मरने के बाद मेरा। अकेले रहने के दिन खत्म हुए रे भाई, अब होगी मेरी शादी। अब होगी मेरी शादी, मैं अकेला नहीं रहूंगा। मेरी शादी होगी बाबा, मेरी शादी होगी बाबा। सुबह सवेरे लड़की देखने जाने का मजा ही कुछ और होता है। चलो अभी रास्ता स्कैन कर लेता हूँ। तो प्यारे ससुर जी, मैं आ चुका हूँ, दरवाजा खोलिए। अरे आओ लुल्लू बेटा, अंदर आ जाओ। आओ, बैठो। पहले तुम चाय नाश्ता कर लो लुल्लू बेटा, फिर तो लड़की देख ही लोगे। खाना पीना तो होते ही रहेगा, लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ वो तो पूरा कर ले ससुर जी। अरे आओ, कहाँ रह गए तुम लोग? हो गया तुम्हारा सजना धजना? हाँ? तो पहली सुंदरी आ चुकी है। अरे लुल्लू,
ये है मेरी ना बड़ी बताने बेटी। की जरूरत नहीं है, मैं जान गया, पहचान गया है। बहुत खूब अच्छा लगा। हाँ। मतलब आप अच्छे तो है ना? हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, भला चंगा। ये आप करके क्यों बात कर रही है? क्या कह रहे हैं? मुझे शर्म नहीं आती है क्या? अरे वाह, क्या शर्म आती है। अरे बहुत शर्मीली है रे ये। लल्लू, तेरा तो भाग खुल गया रे। हैं? ये क्या है? क्या कर रही हैं आप? ये तो भूत मार के मेरा मतलब आंख मार के भूत को बुला रही है। ये क्या? अरे वो कुछ नहीं है, ऐसे तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बस उसको थोड़ा गर्दन में और आंख में प्रॉब्लम है। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ये तो अजब बीमारी है। कभी कभार अगर अजनबी के सामने ऐसे किया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप रे बाप। इससे भी मेरी शादी नहीं हो रही है। ऐसे ही एक दिन पहले भी मुझे कोई देखने आए थे, लेकिन मैं उसके पिताजी की ओर चाय लेके गई तो मेरी आंख और गर्दन में दिक्कत होने लगी। फिर वो लोग बुरा मान के चले गए। और इसके कारण मेरी बेटी का बहुत अपमान करके लड़के वाले चले जाते हैं। रो मत बेटी, रो मत। वो तो भागेंगी ही ना। अभी तो मैं भी डर के मारे भागने वाला था, पर भूत हो ना, मैं संभल गया। अब आप अपनी मजली बेटी को बुलाइए, उसे भी देख लो एक बार। ठीक है लुल्लू, तू अंदर जा और अपनी मजली बहन को बाहर भेज दे। वाह 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 वाह। इसके रूप का तेज तो टपक 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 रहा है। अब तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ, नाम वाम कुछ रखा नहीं? क्या हुआ? ये लड़की तो बात ही नहीं करती, गूंगी वूंगी है क्या? बोलो तो कुछ तो बोलो। अरे नहीं, गूंगी क्यों होगी? बेटी अपना नाम बताओ। हाँ, वो मेरा नाम है तोतीला। क्या बोली? क्या नाम? मेरा नाम है तोतीला। पतीला? ये क्या नाम हुआ? बर्तन के नाम सुनकर क्या करूँगा? तुम्हारा नाम बोलो। नाम ही तो बता रही हूँ, तोतीला। मेरा नाम तोतीला। अरे ये तो अजब गजब बात है। अरे बर्तन का नाम नहीं, तुम्हारा नाम। तुम्हारा? अरे वो अपने नाम ही तो बता रही है, वो थोड़ी तोतली है, उसका नाम है कोकिला। हाँ, थोड़ी सी तोतली हूँ, नाम है तोतीला। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारा नाम तोतीला ही होना चाहिए। दादी देखो ना, मुझे लेकर मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। देखिए पिताजी, इसने फिर से मेरा मजाक किया। देखिए ना, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देखो, मैं कह देती हूँ मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। थम दे। बाबा रे बाबा, कितनी डेंजरस फैमिली हमारी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो लुल्लू, मेरी मछली बेटी बहुत गुणी है। वैसे तो मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मैं क्यों तोतला? वैसे मन में कोई संदेह नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं अपनी छोटी बेटी को बुला लेता हूँ। हाँ बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। आपका नाम लुल्लू है, बहुत ही सुंदर नाम है। अरे वाह, क्या सुंदरता है। वाह वाह, सुस्पष्ट आवाज, तुतलाती नहीं है, आंख भी नहीं मारती है। वाह 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 वाह। थैंक यू। बहुत ही सुंदर है तुम्हारी आवाज। क्या बकवास? देखिए पिताजी, ये मुझे बकवास बोल रहा है। अरे मैं बकवास क्यों बोलूंगा भला? मैंने तो सुंदर आवाज बोला, सुंदर आवाज। वाकई में बहुत सुंदर गला है इनका। पिताजी, ये मुझे फिर से बकवास बोल रहा है। अरे बाबा, किस मुसीबत में फंस गया मैं। अरे नहीं, मैं बकवास नहीं, सुंदर आवाज कह रहा हूँ, सुंदर आवाज। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा कान से कम सुनती है, बाकी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ पिताजी, आप
भी मुझे बकवास बोल रहे हैं। दीदी, दीदी, ओ दीदी। अरे इसने तो सारी पलटन को बुला लिया है। नहीं लुल्लू, इनसे शादी होना मुश्किल है। भागना, भागना पड़ेगा, भागना यहाँ से। क्या और सजना होगा? इतना तो सच धज के आई हूँ पहले से, और सजना होगा? ये क्या कह रहे हो आप? तो मुंह में आया मुझको बोल के गए, इनको यहीं पर बांध के रखो, यहीं पर। मार, मार इसको मार। मुझे भी उल्टा पुल्टा बोला। अरे नहीं नहीं, रुको रुको। अरे क्या कर रही हो? अरे भाग लुल्लू, भाग। छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। एक बेसहारा भूत को बचाओ। 3 लड़कियां पीछे पड़ी हैं। दोबारा मत आना। देख देख, और शादी करने के सपने देख लुल्लू। तेरी शादी जीते जीत नहीं हुई, मरने के बाद क्या होगी? चल भाग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बीवी। जान बचानी है तो भाग लुल्लू, भाग यहाँ से, भाग। अरे बहू, इतना समय हो गया, चाय नाश्ता कब मिलेगा? देखो आ गए मुंह उठा के। कुछ कमाते वमाते तो है नहीं। बताइए इतना सारा खाना कहाँ से लाऊंगी? आपको पता है परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है हमारे लिए। नहीं मतलब समय हो गया ना, और भूख भी लगी है, और तुम लोग भी तो चाय पी रहे हो ना। हम काम करते हैं, आपकी तरह बैठकर खाते नहीं हैं। हाँ पिताजी, तुम अपने घर में पैसा वैसा भी तो नहीं देते हो? देखिए पिताजी, इस घर में सब एक जैसे हैं। जो जितना पैसा कमाएगा उसे वैसा ही खाना मिलेगा। अगर आप पैसे देंगे तो ही आपको 2 वक्त का खाना मिलेगा। और अगर ये बात आपको मंजूर नहीं है तो ये घर छोड़कर जा सकते हैं आप। वैसे भी आपका यहाँ जमा हुआ तो कुछ है नहीं, और हम लोग भी कोई लालच में तो नहीं पड़े हैं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे बेटा गोपाल, इस उम्र में मेरा नसीब इतना खराब है कि तू मुझे अब ये सब सुना रहा है। मैंने कितना तकलीफ उठा के तुझे बड़ा किया। पिताजी, अरे फिर वही शुरुआत हो गई। अरे कुछ बोलने ही से आप शुरू हो जाते हैं। जाइए चुपचाप बैठिए, जब खाना देंगे तब खाइएगा, नहीं तो घर छोड़ के चले जाइए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये यहाँ से चले गए तो हम लोगों को भी शांति मिलेगी, बहुत शांति। हाँ बिल्कुल सही बोली हो तुम। अरे कोई काम है नहीं, बस फोकट का खाना खाना है इनको। कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ना जिंदगी में। चलो सॉफ्टून के कार्टून से देख लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति है और मुझे सब पता है वो कहाँ है। अरे बाप रे बाप, ये डकैत है क्या? मालिक ने बोला था दूसरों की बात सुनना पाप होता है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बुड्ढे को मार के मैंने जमीन में गाड़ दिया है। अब सब ठीक है। ये क्या सर्वनाश कर दिए? अरे बाप रे बाप। लगता है सूरज ढल रहा है। चलो मुझे भी थोड़ी सोने की मोहरें लेकर आनी चाहिए, नहीं तो एक जगह पर बैठे बैठे लोहे की तरह जंग लग जाएगा मुझे। ये क्या हुआ? दादाजी अकेले अकेले बैठे हैं और कुछ उदास लग रहे हैं। चलो जंप मारकर दादाजी के पास जाते हैं। दादू को दू मेरा मतलब है क्या हुआ दादाजी, अकेले क्यों बैठे हो यहाँ पर? हाँ, तुम कौन हो बेटा? तुम्हें इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं हूँ लुल्लू भूत। मैं यहीं पर आसपास घूमते रहता हूँ। मैंने जाते जाते देखा आप गुमसुम अकेले बैठे हो, तो सोचा कि आपसे पूछताछ कर लूं। क्या परेशानी है दादू? मैं क्या बताऊं बेटा, मेरे दुख की बात तुम सुन के क्या करोगे? तुमसे कुछ नहीं होगा बेटा। बताइए तो सही, मैं मैजिक भी जानता हूँ। आपके सारे दुख दर्द फंस करके उड़ा दूंगा मैजिक के जरिए। वैनिश कहते हैं उसे। ठीक है तो सुनो,
तुम घर में पैसे वैसे नहीं देते हो? देखिए पिताजी, इस घर में सब एक जैसे हैं। जो जितना पैसा कमाएगा उसे वैसा ही खाना मिलेगा। अगर आप पैसे देंगे तो ही आपको 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुम यहाँ से चले गए वही अच्छा होगा। अच्छा तो ये बात है। ये तो बड़ी कहानी सुनकर मेरी दोनों आंखें नदियों की तरह बह रही हैं। आंखों के पानी की कीमत अब कौन समझ सकता है लुल्लू। ये मैंने सोच लिया है कि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा और साथ लेके जाऊंगा ये थैली। ये तुम्हारी थैली में क्या है दद्दू? इस थैली में मेरा कुछ जमा किया हुआ सामान है। मतलब पैसे हैं? नहीं 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 नहीं, पैसे से भी ज्यादा कीमती, बहुत बहुत कीमती। तो मुझे भी एक बार दिखाइए ना दद्दू। देखोगे देखोगे, ये देखो। ये देखो, ये है मेरे बेटे का पहला पेंसिल। उसने पहली बार इस पेंसिल से ही उसने पहली बार लिखना शुरू किया था। ये देखो ये देखो, ये है उसका जूता। बहुत जिद करके मेरे बेटे ने ये खरीदा था। उसे ये बहुत पसंद था। इसे छोड़कर वो दूसरा जूता पहनता ही नहीं था। हर वक्त यही जूता पहनता था। ये देखो, ये देखो, इस कंघी से उसकी माँ उसका बाल संवारती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान है मेरे पास। यही मेरी पूंजी है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है मेरे लिए। दद्दू, ये सारी कहानी सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया है। जिस लड़के से आप इतना प्यार करते हो उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया। रुको रुको, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। नहीं नहीं लुल्लू, ऐसा मत करना बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। करने की जरूरत नहीं है। अगर वो लोग मेरे बिना अच्छे रह सकते हैं तो रहें, तो मैं उनका कोई नुकसान नहीं चाहता। ठीक है, मैं एक ऐसा काम करता हूँ ना जिसे देखकर आपके बेटे को पछतावा होगा कि वो सोचेगा कितनी बड़ी गलती की है मैंने। कौन सा काम? जो बताए याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, फिर इस काम को शुरुआत करते हैं। आपकी थैली में जो कुछ भी है ना, उसको मैं सोने की मोहरों में कन्वर्ट करता हूँ। चिंता मत कीजिए दादाजी, जब वक्त आएगा तब आपको आपकी असली चीज वापस मिल जाएगी। बेटा, मैं सोच रहा हूँ आज ही मैं यहाँ से चला जाऊँ, आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। वाह, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। हाँ, वो तो है। जो हुआ सो हुआ, मैं अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। बस यही बोलने आया था। अरे ये क्या हो गया? पिताजी ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे तो लगता है कहीं से बहुत सारे पैसे लेकर आए हैं और उसे रखने के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं पिताजी। चलो जाकर देखते हैं। अब बेटा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मैं सब सामान बांध के रखा हूँ, आते ही लेकर चला जाऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना। देखा ना आपने? तुम्हारे पिताजी कैसे हमें बेवकूफ बनाकर सोने की मोहरें छिपा रहे हैं। हमें 1 रुपया नहीं देते। हाँ, ये तो देख ही रहा हूँ मैं। और उनके चले जाने के बाद 1 मोहर भी नहीं मिलेगी। चलो चलो, जल्दी से उनकी मोहरें चुराते हैं। चलो चलो, जल्दी करो, इसे खोलो।
अरे इसमें ये सब कहाँ से आया? हाँ? अरे ये सब तो मेरा है, मेरे बचपन का। ये देखो, ये पेंसिल से मैंने पहली बार लिखा था। हाँ, ये जूता पहनकर मैं हर जगह जाता था। ये कंघी, ये कंघी, इसी से मेरी माँ मेरा बाल संवारती थी। तुम्हारे बचपन की चीजें वो भी इतनी संभाल कर रखी है अब तक? मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। पिताजी मेरे बचपन का सामान इतना संभाल कर रखे हैं। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने पिताजी को घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। चलो, हमें आज ही पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, अब हम साथ साथ रहेंगे। पिताजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। बोलिए ना पिताजी, रहेंगे ना? हाँ बेटा। आपने हमें माफ कर दिया ना पिताजी? हाँ, माफ किया बहू। तुम लोगों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पिताजी चलिए, आज हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे, तीनों एक साथ। हाँ हाँ, चलो चलो। टाटा, तुम सब लोग बहुत खुश रहो। भाग्यवान, अरे जल्दी खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है। अरे खाने में कितनी मिर्ची है? नहीं नहीं, ये तो मैंने हरी मिर्ची से बनाई हूँ खाना। बम भोले, बम शंकर, बम शंकर। पैसा दो माँ, पैसा दो, बहुत जरूरत है। अरे आप लोग कौन है और ऐसे घर में कैसे घुस गए? ये हमारे साधु बाबा है, वो भी इस इलाके के साधु बाबा। दे चंदा दे। चंदा? किस बात का? हमारा खर्चा चलाने का चंदा। नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई चंदा वंदा नहीं मिलेगा। चलिए जाइए अब यहाँ से। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई साधु महाराज से ऐसे बात करने की? अभी बताता हूँ तुझे। ये क्या? आप लोग इसको मार क्यों रहे हो? चुप, अगर ज्यादा बात बोली तो मैं तुम्हें छिपकली बना दूंगा। बम शंकर, ए, जल्दी जल्दी पैसा दे, 501 रुपए दे, जल्दी। अच्छे बच्चे की तरह हर सप्ताह चंदा दे देना, ठीक है? मुझे आना नहीं पड़े। चलो, हमें दूसरे घर में भी जाना है। चल। बहुत नींद आ रही है। दिन ब दिन जिंदगी मतलब मन बोरिंग होता जा रहा है। बहुत दिन हो गए किसी के पीछे कान नहीं किया। देखता हूँ इसके साथ क्या कर सकता हूँ मैं। ये ढिंकी चके ढिंकी चके ढिंकी चके ढिंको, मिल गया। चाचा जी सुबह सुबह शांत चित्त से अखबार पढ़े जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा तंग करूंगा कि वो पागल हो जाएंगे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये अखबार है या भूत? आज की भूतिया ताजा खबर। बहुत सारे फल खाने की वजह से काशीपुर के जगन्नाथ दादा बीमार पड़ गए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें विस्की के साथ बिरयानी खाने का सुझाव दिया। अरे ये अखबार कैसे बोल रहा है? अरे भूत भूत, अरे बचाओ, भूत आया, बचाओ। डर गया रे, डर गया रे, डर गया रे, डर गया रे, डर गया रे। लुल्लू, ओ लुल्लू, आप थोड़ा नीचे आएंगे? अरे दोपहर में भूतों को बुलाते हैं ये तो सुना था, पर ये सुबह सुबह कौन मुझे बुला रहा है? बोलो काका, क्या बात है? ये लो,
हम तुम्हारे लिए रसगुल्ले लेके आए हैं लुल्लू। अरे वाह, सुबह सुबह सरप्राइज। यहाँ मुझे रस चाहिए था, यहाँ पूरा का पूरा रसगुल्ला मिल गया। कितना अच्छा लगा। अब बोलो काका, क्या काम है? समझ गया, साधु ही असाधु हैं। तुम्हें कुछ करना होगा लुल्लू, नहीं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साधु और उसके दोनों चेले ने हमारा जीवन हेल कर दिया है। फेल, उस साधु का धंधा मैं फेल कर दूंगा। मेरा नाम लुल्लू भूत है। वो रहा नकली साधु और उसके दो चेले कर रहे हैं झोलम झोले। रुक जाओ साधु, तुम्हें चखाता हूँ मैं मजा। Hey you gentlemen, what are you doing? Chilling on roadside? अरे अब ये कौन आ गया अंग्रेजी बोलने वाला लंगोट पहन के? तुम लोग को पता है क्या? कौन हो तुम? Myself लुल्लू भूत means ghost। भूत है? हंसो ना भाई, हंसो ना। ये हंसी ही गले का फंदा बनकर फांसी चढ़ जाओगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे इलाके में ऐसे बदमाशी कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये बात है, तो देखो तू क्या कर सकता है। क्या करूंगा? कान के नीचे 2 बजा के होतो तो खेलूंगा तुम्हारे साथ। क्या? हमारे साधु बाबा एकदम सिद्ध पुरुष है, उनके इस तरह से बेइज्जती है। सिद्ध? हाँ। क्रिकेट खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे? क्या खेलोगे? अभी तुझे थोड़े ही देर में समझ में आ जाएगा। हिम्मत है तो आ लड़ मेरे साथ, देखते हैं किसमें कितना है दम। देखता हूँ। ये कैसे संभव है? मूर्ख भूत, तू मुझे मारना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे हाथ में जादुई शक्ति है। देख मेरे हाथ में मेरे गुरु का दिया हुआ ताबीज है। इस ताबीज के रहते हुए तुझ जैसे तुच्छ भूत तो क्या, भूतों का राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आई बात? अच्छा ये बात है। क्या हुआ? हिम्मत है तो कल सुबह बाजार के चौक में आ जाना, तब बताऊंगा तुम्हें वहाँ। ठीक है, लेकिन कल अगर मैं जीत गया तो तुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा, और अगर तू जीता तो मैं चला जाऊंगा। ओके डन, कल करता हूँ तुम्हारी टन टन। ये मेरी प्रेस्टीज बचाने के लिए चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन उस साधु को कैसे हराऊंगा इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं है। अरे ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। भूत अगर लड़ नहीं सकता तो इंसान तो लड़ ही सकता है ना। चलो अभी जल्दी से प्लान बना लेता हूँ मैं। तो ठीक है भैया, यही हमारा प्लान है। कल साधु तो क्या, उसके दादू भी भाग जाएंगे अपने गांव से। क्या हुआ लुल्लू, सुबह सुबह मार खाने के लिए हाजिर हो गया क्या? कौन धुलाई खाएगा और कौन मलाई खाएगा ये तो आने वाला पल ही बताएगा। वो तो पता चल ही जाएगा। तो आप फिर 2-2 हाथ हो जाए। हाँ आओ ना साधु जी आओ, इसलिए तो मैं एक टांग पर मेरा मतलब है दोनों टांगों पर खड़ा हूँ। अच्छा सुनो, पहले तुम आना, उसके बाद में तुम्हारे दोनों चेलों के लिए मेरे पास एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, आजा। अब तुम्हारी बारी। ओए, चल चल, साधु बाबा को बचाना होगा, जल्दी चल।
लल्लू बाबा देखो, इसे कहते हैं अपना ही पासा उल्टा पड़ना। अरे बाप रे बाप, मुझे छोड़ दो। क्यों, लुल्लू के साथ पंगा लेने का बहुत शौक था ना? हाँ समझ गया। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। चला जा, वापस अपना ये कलमुहा मुंह मत दिखाना, चला जा। धन्यवाद लुल्लू, तुमने तो आज बचा ही लिया हमें। अरे रे, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्ही ने तो किया है। देखा ना, बुरे को हराने के लिए हर वक्त जादू की जरूरत नहीं पड़ती है। सब लोग इकट्ठे होकर भी लड़े तो वो हार जाता है। तुमने बिल्कुल सही बोला लुल्लू, हम लोग सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे, एकदम एक होके लड़ेंगे, एकदम एक होके। हाँ ठीक है, अब जीत गए ना हम। लाओ मेरे रस भरे रसगुल्ले लाओ मुझे। रस भरे रसगुल्ले खाकर मेरे मन को तृप्त करता हूँ मैं। भाई ऐसा लगता है कि अब मेरा प्यार खत्म ही हो जाएगा। मेरे जैसे गरीब इंसान के साथ उसको पानी पूरी खाने में भी शर्म आती है। ऐसे लगता है मेरे नसीब में शादी ही नहीं है। हाँ, वो भी अपने ही घर में। मम्मी पापा के गोद में सर रख के तुम मर तो सकते हो। मतलब? अगर रोजगार का कोई रास्ता नहीं मिला ना तो मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। अरे भैया, मेरे घर वालों ने तो मुझसे बात करनी ही बंद कर दी। कोई बात नहीं करता, मैं तो इशारों से ही काम चला रहा हूँ। अब क्या करूँ मैं? कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा मेरे भाई, नहीं तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि पिंकी को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा। क्या कब से पिंकी पिंकी कर रहा है? और कुछ बोल। अरे मेरे भाई, मुझे लगता है कि अब ये मुंह मैं ज्यादा दिन तक किसी को दिखा नहीं पाऊंगा। तेरे जलने की ये बात सुनकर मुझे एक आइडिया आया है। हमें जलकर ही मरना चाहिए। ठीक कहा तुमने, हमें राजकुमार अमन की तरह करना पड़ेगा, जौहर करना पड़ेगा। मुझे मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर पिंकी मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मैं जी कर क्या करूँगा? मेरे जीने का क्या मतलब है? अगर हमारे घर वाले साइलेंट मोड से जनरल मोड पे आ जाते तो क्या हो जाता उनका? तो एक बार बात करके तो मर सकते थे ना। आओ भाई आओ, हम लोग तीनों एक साथ मिलकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये क्या, ज्येष्ठ महीने में दोपहर के वक्त में ये होलिका दहन क्यों कर रहे हैं भला? क्या आजकल के इंसान है कैलेंडर तक भूल जाते हैं? ना 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 ना, इस बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करना ही होगा। हेलो गाइस, आई एम लुल्लू द ग्रेट। ये कौन है? इतनी गर्मी में तुम्हें आइस की बोतल हाथ में लेनी चाहिए। गर्मी क्यों सेक रहे हो? आप सुन के क्या करेंगे बताइए? हमारे जेब में एक मुट्ठी राइस खरीदने तक के लिए पैसा नहीं है और आप आइस की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम सब सुसाइड करके समाज से ही साइड हो जाते हैं। अरे बस सर्वनाश, ऐसी कोई गलती करना नहीं भाई। एक बार जिंदगी चली जाती है ना तो ऊपर जाने के बाद वापस नहीं आती, जानता हूँ ना मैं। लेकिन ऊपर की बात आपको कैसे पता चली, बताइए? अब इन्हें क्या बताऊँ, बोलो। अरे मैं तो ऊपर से ही आया हूँ, जानते हो क्या? मैं लुल्लू भूत हूँ। नो फियर माय डियर, मैं तो नन्हा सा छोटा सा मीठा सा प्यारा सा भूत हूँ। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा प्लान बनाने का सोचा है क्यों भाई? मैं तुम्हें देखकर दौड़ा दौड़ा उड़ता उड़ता ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ भाई। झटाक से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फटाक से तुम्हारे दिमाग से आइडिया निकाल दूंगा। अरे ये देखो, अरे लुल्लू भी डिजिटल हो गया है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है। हाय। अब तो इतना आलसी हो गया है कि क्या करूं इसका। कुएं के बाहर खड़े रहकर वो मुझे मैसेज करता है कि मिलने आओ, बेल भी नहीं बजाता। अब आ ही गया है तो जाकर मिल आओ। पता नहीं कौन सी मुसीबत खड़ी की है अब उसने। अरे क्या गया है? हाँ बता तो सही। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। बोल क्या हेल्प चाहिए, बोल। वो यंग लोगों की लाइफ हेल हो चुकी है तो उन्हें बचाने के लिए तुम्हारे आईटी सेल में कोई नुस्खा है क्या? रुक, सबसे पहले मुझे कनेक्ट तो करने दे।
तुरंत जरा चेक कर लो कोई वैकेंसी है या नहीं। मुझे उनकी जान बचानी है ना। कोई वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन एक एजेंसी है जिनके पास बहुत पैसा है। क्या आप जरा खुलकर बताएंगे मुझे? क्योंकि क्या है कि आप तो सब शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हो। इधर आओ बेटा, मैं तुझे भी समझा देता हूँ, आओ। हेलो डियर, नो फियर, लोलो इज हियर। क्या हुआ भाई लुल्लू, तुम्हें कोई उपाय मिला या फिर हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना ही पड़ेगा? अरे नहीं भाई, मैंने मेरे सीनियर के साथ मीटिंग की है और ऑनलाइन जॉब ढूंढ निकाली है। तुम फ्रेंड से कहो कि तुम ऑनलाइन टिकट निकालो और उन्हें उनके घर पर टिकट पहुंचा दो। घर बैठे बैठे टिकट मिलेगा, उसकी खुशी, और तुम्हारे मुख पर आएगी प्यारी सी हंसी। क्या बोला हूँ ना मैं? शाबाश लुल्लू, तुम्हारा दिमाग का तो जवाब ही नहीं। क्या चलता है तुम्हारा दिमाग? आइडिया तो अच्छा है, पर लोगों को घर घर टिकट पहुंचाना ये बहुत मुश्किल काम है। उसका टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ टिकट निकाला और वहाँ टिकट दे दिया उन्हें हाथों हाथ। इसे कहते हैं इंस्टेंट डिलीवरी, पैसा भी बचेगा अपना। आइडिया तो अच्छा है, नो इन्वेस्टमेंट। तो फिर कल से ये काम शुरू करें? यस। अरे भाई, फिर से बुकिंग आ गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चल चिंटू, जल्दी से बुक कर दे। यही तो मैं कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, सुबह से बैठ बैठ कर मुझे इतनी नींद आ रही है कि क्या बताऊं मैं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास आ जाओ और ताश खेलो। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आप लोग के पास कोई काम नहीं है क्या? ताश खेलने बैठ गए? क्या ये आप लोग का क्लब है क्या? क्या करें सर, खेलने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते। आज पूरे दिन में सिर्फ 3 टिकटें बिकी है, 3। सर हमें नींद ना आए इसीलिए हम लोग ताश खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता बाबा। ये तुम क्या कह रहे हो? और अभी तो रेल की इनकम भी बढ़ गई है। हाँ सर, ये आपने सही कहा कि आय बढ़ गई है, लेकिन एक समस्या हो गई है। अरे कैसी समस्या? कोई एजेंसी है जो बिना पैसे के ऑनलाइन टिकट बुक करती है और सबके घर में पहुंचा देती है, वो भी 10 मिनट के अंदर। और उनके कारण कोई भी आदमी बुकिंग काउंटर से टिकट नहीं ले रहा है। सुबह से लेके अभी तक 3 टिकट निकला है काउंटर से, सिर्फ 3 टिकट सर। और टिकट की बिक्री कितनी हुई है? वही 3000। वाह वाह वाह। काट दो। मतलब क्या सर? मतलब टिकट काउंटर पे जो कर्मचारी बैठे हैं उनका नाम रजिस्टर में से काट दो, समझे? फिर अपना मुनाफा दुगना हो जाएगा। कितना मजा आएगा। ये क्या, फिर मैं किसके ऊपर मैनेजरी करूंगा सर? हाँ, तो खुद पर ही मैनेजरी कर लो, और अगर वो नहीं हो रही है तो घर चले जाओ, तुम्हारा भी नाम रजिस्टर से कट जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मारूंगा खुशी, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। सर वो तो अभी तक आया नहीं। अरे आएगा, इतना सारा टिकट बुकिंग किया है, आएगा जरूर। और जैसे ही आया उस डिलीवरी बॉय को पकड़ लेंगे। हाँ, उनका कोई ऑफिस नहीं है, इसलिए तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये काम कौन कर रहा है, और ना ही पकड़े जा रहे हैं। इसके बारे में पता लगाना होगा, इस सर्विस का रहस्य क्या है। सर नॉमिनेट हो गया। ये क्या है? अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, टिकट बुकिंग काउंटर पे ही टिकट की डिलीवरी। अच्छी चाल है। हेलो सर, ये लीजिए आपका टिकट। अरे इसको पकड़ो जल्दी।
ये क्या मुझे पकड़ने वाले क्यों हो आप? तुम्हारे चक्कर में अब हमारी रोजगार छीन रही है। भाई साहब, यहाँ पर मैं अभी अकेला ही हूँ, मेरे साथ दूसरा कोई भी नहीं है, मुझे छोड़ दो ना प्लीज भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। भाग जाओ, निकल जाओ हमारे शहर से, कहा मैंने। फिर अगर आसपास दिखाई दिए तो? अरे देखो 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 तो, अरे मैं तो सबका भला करना चाहता था, ये क्या हो गया? ये दोस्त, ये मनुष्य पूरा दगाबाज है। अरे बाबा रे बाबा, भागो। भूत के पीछे मनुष्य भाग रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ। आज सुबह सुबह ही मन में कविता मतलब पोएम ऐसा कुछ मचल रहा है। चलो तो फिर ट्राई क्यों ही न कर लूं। रास्ते पर चल रही है नारी, पहनकर बढ़िया सी साड़ी, तो रास्ते का सफर हो रहा है एकदम हसीन जानी। क्या सुंदर कविता बनाई है तूने, वाह वाह, एकदम मक्खन की तरह माँ से। सुबह सवारे बढ़िया सोचना चाहिए। सुबह के अच्छे विचार ही अपने मन को तंदुरुस्त रखते हैं। गंदा विचार मन में घुसा, बेड़ा गर्क हो गया उसका। हाय रे लुल्लू, चल ऐसे ही उड़ते उड़ते चल रहे बाबा। मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे रे, इस भूतल पर क्या क्या घटित हो रहा है, चलो जाकर देखना ही पड़ेगा क्या हुआ है। अच्छा, इस घर में कोई तो चल बसा है लगता है। तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? इतना बड़ा घर, इतना बड़ा संसार, अब मैं कैसे संभालूंगी? घर? बड़ा घर? जरा देखो तो, अरे बाप रे, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा है तो माल भी बहुत बड़ा होगा। लुल्लू रे लुल्लू, सुबह के अच्छे विचारों से तेरे माथे की ट्यूबलाइट फटाक से जल रही है। मैडम, आप इतना रोइए मत, जिसको जाना है वो जाएगा। चलो अर्थी को लेकर चलते हैं, जल्दी करो। अब होगा बढ़िया सा जादू, मरा हुआ इंसान जल्दी उठेगा। अब देखो लुल्लू का खेल, लुल्लू के सामने सब कुछ फेल। मन में आ रहा है कि एक आध दूसरी फिल्म ही क्यों ना प्रोड्यूस कर लूं। रुको रुको, कोई नहीं जाएगा, कहीं कोई नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, रुको रुको। अरे ये क्या, ये मरा हुआ तो उठ गया है। ये क्या? भूत, भागो। सब लोग ऐसे भागे जैसे सामने कोई डायनासोर खड़ा हो गया हो। अरे डरो नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैडम, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भगवान, अरे ओ भगवान, अरे आओ आओ यहाँ आओ, डरो मत मुझसे। तुम सच में जिंदा हो क्या? बताओ जरा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो स्वर्गलोक में पहुँच गया था, पर गेट से ही वापस लौट आया। अरे रे, स्वर्ग के हालात मुझसे देखे नहीं जाते। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये सच है? अरे हाँ, तो सच बात है, 100% सच बात। चलो चलो, फिर घर के अंदर चलो, चलो। लो, खाना खाओ। हाँ दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना लंबा सफर करके आया हूँ, भूख के मारे पेट में गड्ढा हो गया है। वाह 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 भगवान, क्या खाना बनाया है। दोबारा जिंदा होकर मेरे जीवन का सार्थक हो गया भगवान। हाँ, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। कभी नहीं खाया क्या? वैसे पहली बार ही तो खा रहा हूँ मैं। इसके बारे में तुम क्या जानो? जाओ ना, और थोड़ा चावल और दाल लेकर आओ। सुनते हो? अब आप सो जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आ जाओ। पैर दबाएगी? बाबा रे बाबा, ये तो एकदम तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है लुलुए। अबे ठीक है, मैं जरा यहाँ पर बिस्तर पर सेट हो जाता हूँ। सुनो, मुझे आपसे कुछ पूछना था, पूछूं क्या? हाँ, पूछो ना, पूछो। बाकी सब तो ठीक है,
पर आपकी आवाज कैसे बदल गई है? ये कैसे हुआ? अरे रे, इस चीज में मुंह की खाई मैंने, अब कुछ ना कुछ तो जवाब देना होगा ना। वो क्या हुआ कि स्वर्ग से धरती पर आते समय ना मुझे थोड़ी प्यास लगी थी तो थोड़ा ठंडा पी लिया था, इसलिए गला मेरा थोड़ा सा खराब हो गया है। चलो कुछ भी, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। मुझे तो बचपन से ही हंसी मजाक में रस है, मतलब रसगुल्ला खाते समय भी मैं रस को पी जाता हूँ और रस को गुल्ले को गुल कर देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आज का दिन कितना सुंदर बीता है ना, बड़ी गाड़ी और साथ में चावल कड़ी है। वाह, परफेक्ट लाइफ विथ लवली वाइफ। अब सोच रहा हूँ कि भूत जन्म में वापस ना ही जाऊँ, इसी रूप में यहीं पर रहूँ, जला कटा खाना कभी ना खाऊं मैं। नहीं, अब से मैं सिर्फ मानव के शरीर में रहूंगा। लल्लू भूत, टाटा बाय बाय। अरे प्रशंसनीय सुंदरी रमणीय औरत, मतलब मेरी बीवी कहाँ है? इसे नींद में चलने की आदत तो नहीं है ना, देखना पड़ेगा। एक काम दिया था तुम्हें, तुमसे वो भी ढंग से नहीं हो पाता। अरे इतनी रात गए, ये ड्राइवर के साथ में क्या बातचीत कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। माफ कर दूंगी मैं तुम्हें। ये कैसे मारा है तुमने उन्हें? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर बुढ़ा मर जाएगा तो उसके प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगी, और तुम उसे ढंग से मार भी नहीं पाए। मैं समझ नहीं पाया मैडम कि आखिर ये कैसे हो गया। तुमसे अब कुछ नहीं होगा, अब जो करूंगी मैं करूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे 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 अरे, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। होठों पे कुछ और मन में कुछ अलग ही बातें हो रही हैं। मेरी सारी आशाएं, सारी आकांक्षाएं एक झटके में मिट्टी में मिल गई। संपत्ति के लोभ में खुद के पति का खून। नहीं नहीं, इसे सबक मिलना ही चाहिए। सोते रहो। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए सुला देने वाली हूँ। मरे हुए आदमी को और कितनी बार मारोगी रानी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ लुल्लू भूत। भूत? लुल्लू को मारो, किताब या पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो लुल्लू का कमाल। फेंको मेरी तरफ चाहे तुम फुलदानी, पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी जानिए। कितनी बढ़िया कविता कर रहे हो तुम। संपत्ति का लोभ, ये लो तुम्हारी संपत्ति, ये लो। ये क्या हो क्या रहा है? बचाओ, क्या रे लुल्लू, तू वापस कैसे आ गया? अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो काका? आप तो आज के दिन भूत बने हो ना, भूत लोक में जाना नहीं है क्या? नहीं, अरे मैं तो वापस देखने आ गया था कि आखिर मेरी बीवी के साथ तेरा कैसा चल रहा है। बताना। कुछ मत पूछिए काका, आपकी बीवी आपकी संपत्ति पर डाल रही है डाका। अब मैं क्या करूँ, आप बताओ आका। देखा ना बेटा लुल्लू, बड़ा बंगला, गाड़ी, बीवी होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता इस दुनिया में, समझा तू? आपने सही कहा, मैंने तो ठीक ही किया है। मैंने किसी दिन भी घर बनाने का ख्वाब नहीं देखा, जो ये सुख मेरे लिटिल हृदय को भी रास नहीं आया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए काका, आपका बदला मैं जरूर लेकर रहूंगा। कुछ मेरा खौफ देखा ना तो आदमी भूल जाता है अपना खाना।
ये हुई ना बात। लुल्लू जिंदाबाद। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.